वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर बधाई दी। मुलाकात के बाद सीएम नायब सैनी ने बयान देते हुए कहा कि 10 साल में पीएम मोदी ने कई बड़े फैसले लिए। कांग्रेस के कार्यकाल में आतंकवाद चरम पर था। सीएम ने इस दौरान अवैध घुसपैठियों और पकड़े जा रहे जासूसों पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मिलकर के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद किया है, सेना को बधाई दी है। ये ऐतिहासिक और ये निर्णय अगर कोई व्यक्ति ले सकता है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। पिछले 10 वर्षों के अंदर अगर हम देखेंगे देश के अंदर किस प्रकार से 2014 से पहले आतंकवादी देश में घुस करके घटनाओं को अंजाम देते रहते थे। सरकार हाथ पर हाथ धर करके देखती रहती थी, परंतु ये पहली बार हुआ है कि ये सशक्त भारत, ये मजबूत भारत मोदी जी के नेतृत्व के अंदर अगर कोई आतंकवादी संगठन, आतंकवादी कोई घटना का अंजाम देता है, जिस स्थान के ऊपर यह आतंकवाद पनपता है उसी स्थान को मिट्टी में मिलाने का काम हमारे जांबाज सैनिक करते हैं। मैंने आज प्रधानमंत्री जी को मिलकर के ऑपरेशन सिंदूर की ये बधाई भी दी है, उनका धन्यवाद भी किया है। मैंने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति है जिसको हम ये कह सकते हैं कि 56 इंच का सीना, ये 56 इंच का सीना है। अरे जो पाकिस्तान पूरे विश्व भर के अंदर भारत को बदनाम करता हुआ घूमता था, आज उसका चेहरा पूरे वर्ल्ड के सामने, पूरे विश्व के सामने ला करके वो आतंकवादी चेहरा खड़ा किया है। पूरे देश, विश्व ने देखा है। और हमने कार्रवाई जो की है माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश के अंदर ऑपरेशन सिंदूर, और हमारे जांबाज सैनिकों ने जो कार्रवाई को अंजाम दिया है वो किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, वो आतंकवाद के खिलाफ था। पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक लिया था और एक एक विषय के ऊपर बड़ी गहनता से चर्चा की है। सभी अधिकारियों के साथ बैठ करके हमने कहा है कि इस प्रकार के लोग दुर्भाग्यपूर्ण हैं जो हमारे देश में रह करके, हमारे देश का खा करके वो सुरक्षा पाकिस्तान को देते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने कहा है कि ऐसे सब लोगों की गहनता से जांच की जाए और सख्त कार्रवाई भी की जाए। ऐसे लोगों को कोई बख्शने का सवाल ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति है, जांच चल रही है, अभी अगर और कोई निकलता है तो वो भी सामने आ जाएगा। कि जो अवैध रूप से अगर कोई व्यक्ति घुसा हुआ है तो उसको बाहर करने का काम करें। हमारा किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कोई द्वेष नहीं है, परंतु अवैध रूप से अगर कोई व्यक्ति घुसा है, क्योंकि उससे हमारी जो सुरक्षा है, जो अवैध रूप से लोग घुसे होते हैं, हमारी सुरक्षा को भी खतरा होता है। तो हमने इसको भी लेकर के एक बड़ा अभियान हरियाणा में चला रखा है कि जो अवैध रूप से हरियाणा के अंदर कहीं पर भी हैं उनको चिन्हित किया जाए और चिन्हित करके उनके ही स्थान के ऊपर भेजा जाए जहां पर से वो आए हैं।
उनको वहां भेजा जाए, क्योंकि अवैध रूप से रहना कोई धर्मशाला थोड़ी अभी है